बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमणी, जय जय राधा रमणी, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमणी, जय जय राधा रमणी, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमणी मेरो राधा रमणी, जय जय राधा रमणी मेरो राधा रमण, जय जय राधा, जय राधा, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके हो जय जय बाके हो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। भज राधे गोविंद गोविंद, भज राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, रट राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, जप राधे गोविंद, रट राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी, श्री बाके बिहारी मेरे राधे बिहारी, गोपाल जय जय, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नारद जी अपने मन में एक प्रश्न करते हैं, कनक कुमार जी कहते हैं कि भागवत श्रवण न करने का अर्थ ये नहीं है कि भागवत के मोक्ष की प्राप्ति हो। भागवत श्रवण करने के लिए
भाई ज्ञान वैराग्य के जो अपने रोगों के द्वारा जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कारण उनकी वृद्धावस्था समाप्त हो जाती है, युवावस्था प्राप्त कर लेते हैं। देवकी नारद जी सनत कुमार जी से व्यक्त करते हैं कि प्रभु ये बताइए कि भागवत कितने लोगों को पवित्र करती है, क्योंकि कलयुग के प्राणी नाना प्रकार के होंगे, तो क्या भागवत किसको किसको ही पवित्र करती है? ये मेरे मन के शंका का समाधान। सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न होते, नारद जी आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, सारे जगत के कल्याण करने के लिए आपने ये प्रश्न किया है। सनत कुमार महाराज जी ने देवर्षि नारद जी के पूछने पर भागवत के किन किन व्यक्तियों को पवित्र करती उनके लिए बताते हैं। ये मानवा पाप कृत तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निरदग्धा कुटिलाच कामिना सप्तायज्ञे निकलो पुनन्ति। ये भागवत भगवान इतने लोगों को पवित्र करती है, जो अपने जीवन में सत्य नहीं बोलता, असत्य का भाषण करने वाला व्यक्ति, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, दूसरे बिरादरी के उत्पन्न संतान, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच ये भी भागवत सुन करके पवित्र हो जाते हैं, इनकी मोक्ष हो जाती है। तो नारद जी कहते प्रभु ये तो आपने ठीक बताया कि 5 प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, पर आपने ये कहा कि भागवत को सुनने पर भूत प्रेत पिशाच ये भी पवित्र हो जाते हैं। ये कहते पवित्र हो जाते, ये मेरे मन में संदेह हो रहा है कि भूत एक जगह बैठने वाला नहीं, प्रेत एक जगह बैठेगा नहीं। तो नारद जी बड़ा ही सुंदर शंका का समाधान किया कि भागवत सुनने के लिए जब बैठे हैं तो सबसे पहले कौन आती है? निद्रा देवी। बढ़िया भागवत में बैठ जाइए तो 2 काम पाले होते, पाली तो निद्रा देवी, और जितने भी श्रोता आते तो वो प्रपंच, 2 काम पाले होते। तो निद्रा देवी को भगाने के लिए एक साधन है, कथा में कीर्तन होना चाहिए, हरि भजन बिन विश्राम, यानी यह जीवन दौड़ते दौड़ते
थक जाता, कभी मानव को शांति नहीं मिल पाती। रात दिन नगल अपनी व्यवस्थाओं में जीवन समाप्त हो जाता है। परित हृदय का पाप दूर करने का साधन शरद कुमार जी एक बहुत सुंदर साधन बताया। साधन क्या बताते हैं? आप अकेले बैठे समूह में बैठे हैं, और यदि कीर्तन करते हैं, ताली बजा के कीर्तन करते हैं, तो जीवन में परिवर्तन आती है। शरद कुमार जी नारद जी को बताते हैं। और जो मन में बैठा हुआ पाप है, दैहिक दैविक भौतिक, वह पाप जो आदमी के मस्तिष्क में बैठा हुआ है, वह पाप निकल करके बाहर चला जाता है। आज शरद कुमार जी ने इसी पर एक बड़ा सुंदर व्याख्या वर्णन कर रहे हैं। एक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं। कहते हुआ ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव ब्राह्मण, और आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है। बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। तुंगभद्रा तटे पूर्ववोत्तमोत्तमम् यत्र वैणात्वधर्मेण तस्य तत्कर्म तत्परा। वह ब्राह्मण कहते बड़ा सत्कर्म ब्राह्मण है। पूजा पाठ, वर्ण 4 प्रकार के वर्ण होते, चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बात करने वाला ब्राह्मण है। और उस ब्राह्मण के पत्नी का नाम क्या? धुंधली देवी। क्योंकि समाज में कोई कैकेयी, धुंधली ऐसे नाम को नहीं रखते हैं, तो धुंधली कैकेयी अथा नाम तथा गुणा। शरद कुमार महाराज जी कहते हैं ब्राह्मण की आदि आयु समाप्त हो जाती है, पर ब्राह्मण देव के पास कोई संतान नहीं पैदा हुई। ब्राह्मण देव बड़े दुखी होने लगते हैं, और ब्राह्मण यहाँ तक कि जो गाय पालते हैं, गाय भी बच्चा देने नहीं तैयार होती, वो भी बंध्या हो जाती है। ब्राह्मण देव तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी का पौधा भी घर में सूख जाता है। क्योंकि हिंदू वाङ्मय में, हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार हर घर में तुलसी महारानी का पौधा होना चाहिए। चाहे शहर में रहिए, चाहे गांव में रहिए, एक गमले में भी शहर में है तो गमले में भी अपने छत पर ही तुलसी महारानी को रखना चाहिए। क्योंकि 1 तारीख को देव प्रबोधनी एकादशी है, और उस दिन भगवान जागृत में होंगे। तुलसी महारानी भगवान नारायण का उसी दिन विवाह भी वह संपन्न होता है। इस तरह से आत्मदेव ब्राह्मण के आदि उम्र समाप्त हो गई। उनके जीवन के घर में कोई शांति नहीं है, क्योंकि मानव में 2 प्रकार के प्राणी हुआ करते हैं। एक प्राणी कहते होते बनावटी व्यवहार खूब करते हैं,
ब्राह्मणी कहती है, बड़ा आव भगत पंडित जी के करती, बड़ी सुंदर क्रोध बाबा परी। सनत कुमार जी कहते, नारद जी बाह्य सुंदरता से काम नहीं करने वाला है। यदि मन निर्मल है तो बाह्य निर्मल है, यदि मन निर्मल नहीं है तो बाह्य शरीर बहुत निर्मल है, उससे काम नहीं चलता है। क्यों? परमात्मा को बनावटी प्रसन्न नहीं है। जैसे घंटी डुलाते गौड़ महाराज जी पूजा करते हैं, ओम जय जगदीश हरे अतिथि गाते हैं, और उधर जब घंटी डुलाते तो क्या करते हैं, ठाकुर जी को ऐसे ऐसे घंटी डुलाते हैं, ऐसे घंटी डुलाते हैं। सनत कुमार महाराज जी कहते, मेरा मन जरा तो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र नहीं भावा। भगवान को यदि आप एक तुलसी का भी दल डाल दीजिए, भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं। सनत कुमार महाराज जी कहते, धुंधली का मन भी पवित्र नहीं है, तन भी पवित्र नहीं है। जब ब्राह्मण देव पूजा पाठ करा करके आते तो वह ब्राह्मणी बड़ा पसंद हो जाती है, बड़ा पंडित जी की आप भगत करती है। आज जब पंडित जी अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो वह धुंधली बड़ोती में जाकर के नाना प्रकार के सभी को तकलीफ देती है। पंडित जी तुरते तुरते थक गए, लोग अब पंडित जी की धुंधली की चर्चा करना छोड़ देते हैं। यही करते करते आज पंडित जी की आदि आयु समाप्त हो गई और धुंधली के लिए अपने पुत्र पौत्र बंद बांधवों की चिंता नहीं है, अपने शरीर की चिंता, अपने बनावट की चिंता है, अपने प्रेम की चिंता है। एक दिन आज ब्राह्मण देव को बड़ी आत्मग्लानि हुई। अब ब्राह्मण देव अपने मन में पश्चाताप करते हुए मन में सोचते हैं कि इस तुंगभद्रा नदी में, इस शहर में, इस नगर में एक मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ कि ना तो मेरे हाथों के द्वारा तुलसी का पौधा, मेरे द्वारा लगाए हुआ आम का पौधा भी फल नहीं देते, और जिस घर में ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध न मिले वह घर घर नहीं है। क्योंकि शालिग्राम की मूर्तियां ठाकुर जी की मूर्तियां हैं, तो ठाकुर जी को कम कम दूध लताम को दूध का ही भोग लगे, ये भी नहीं। आज ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि अभी क्या अच्छा कि मैं घर को त्याग दूं, और ब्राह्मण देव आज घर को त्यागने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। सनत कुमार जी कहते, नारद जी जरा विचार करिए, यह शरीर भी त्यागना इतना सरल नहीं है। क्योंकि देखिए आज के समय में जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है उसको संसार में कहीं भी जगह नहीं मिलती है। सबसे बड़ा वह पाप कर्म है। क्योंकि भगवान ने आपको जन्म दिया, आयु दिया, और आप इस लोक में, मृत्यु लोक में आकर के कोई अच्छा कार्य करिए। भगवान इसलिए जन्म नहीं देता कि आप थोड़े से अपने परेशानी में, झंझट में अपनी आत्महत्या कर लीजिए, इसलिए भगवान जन्म नहीं दिया।
आज पंडित जी जंगल में जाते एकांत में सरोवर में स्नान किया और जब यह शरीर अकेले हो जाता है, एकांत में हो जाता है, तो बड़ी आत्मग्लानि पैदा होती है। नाना प्रकार की आत्मग्लानियां पैदा होती हैं। आज पंडित जी अकेले रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कथम रोदति विप्रकात्वां चिंता बलीयते भजत तत्परम मह्यं सत्य दुःखस्य कारणम्। इतने में भगवत कृपा देके एक संत भगवान आ गए, सन्यासी का रूप धर करके सन्यासी बाबा आ गए महात्मा के रूप में। कहे क्यों पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, आपके दुख का कारण क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरे पास कोई संपत्ति की कमी नहीं है। तो ठीक है, यदि आपके पास संपत्ति की कमी नहीं है तो आप विलाप क्यों करे, रोते क्यों हो? कहते प्रभु एक चीज की कमी है। कहते क्या कमी है? कहते कि यह जो गृहस्थाश्रम बना, यदि गृहस्थाश्रम में बाल बच्चे नहीं हैं, बेटा बेटी नहीं है, तो यह गृहस्थाश्रम नहीं कहलाता है। क्योंकि यह घर शरत की जगह नीरस हो जाता है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती हैं, वह घर घर नहीं रहता। अपनी सारी परेशानियों को बताया तो पंडित जी ये भाग्य रेखा को देख करके सन्यासी रूपी प्रभु नारायण बोलते हैं, मुझ्य ज्ञानम प्रजारोपम बलेताम कर्मणो गते विवेक तो तमाता तत्य तंतार बातनम। अरे ब्राह्मण ये बताओ, इस संसार में सुखी कौन है? जिस संसार में आप विलाप करते कि मुझे लड़का हो जाए, लड़का हो जाएगा तो मेरा कुल पवित्र होगा, और मान लीजिए कि लड़का पैदा हो गया और लड़का अपने रास्ते से भटक गया, कुमार का मार्गी हो गया, तो आपको तो जीवन का अधिक कष्टदायी होगा। आप ज्यादा विलाप करेंगे, रोएंगे। पर आज ब्राह्मण के दशरथ कुमार जी कहते, नारद जी वह ब्राह्मण कहते नहीं नहीं सरकार, मुझे पुत्र चाहिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे भाग्य की रेखा को आप परिवर्तन करिए। क्योंकि सन्यासी रूपी नारायण कहते, संत भगवान कहते कि आपके 7 जन्म पुत्र पैदा नहीं होगा, एक जन्म नहीं 7 जन्म। तो कहते नहीं और संत भगवान के चरण को ब्राह्मण देव पकड़ लिए। यदि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते, हम पुत्र की आशीर्वाद नहीं मिलता, तो मैं यहीं पर प्राण को त्याग दूंगा। संत भगवान ने कहा, ब्राह्मण प्राण को मत त्यागो, अपने झोली से एक आम का फल निकाले और फल निकाल करके आत्मदेव पंडित जी को, ब्राह्मण को संत भगवान ने फल दिया।
और कहा कि पंडित जी ये फल ले जाकर के अपने ब्राह्मणी को दे देना प्रसाद के रूप में, और ब्राह्मणी फल को ही ग्रहण कर लेगी और हर इच्छा होगी तो अवश्य आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। शरद कुमार जी कहते नारद जी, जब ब्राह्मण अपने घर में लौट करके आए, ब्राह्मणी को वो प्रसाद रूपी फल समर्पित करते। ब्राह्मणी ने कहा कि ये पंडित जी फल कहाँ से लेके आए हो? तो ब्राह्मणी कहती है, ब्राह्मण देव बताते, ब्राह्मणी यह फल संत भगवान ने मुझे दिया है। अरे फल तो आप डेली लेकर के आते हो, ठाकुर जी का भोग लगा के यजमान के यहाँ से फल लेकर के आते हो, क्या वह फल नहीं है? पर फल की विशेषता बताते, फल वही चीज है। परित फल की विशेषता ये है कि ये संत भगवान आशीर्वाद के रूप में फल दिया है, और जो मैं फल लेकर के आता हूँ वह यजमान के द्वारा दिया हुआ फल है। इस प्रकार के इसमें दो भेद हैं। हमारी बहुत माताएं क्या करती, जब व्रत रहती हैं, घर में पूजा पाठ करती हैं, कथा सुनती, जो प्रसाद मिलता कहती कि आज व्रत उसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा, कल खाऊंगा। मान लीजिए यदि अन्न आपने ग्रहण नहीं करते प्रसाद में, तो ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर फल का भोग लगवा दीजिए। यानी प्रसाद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पंडित जी ने ब्राह्मणी को फल दिया और ब्राह्मणी ने फल लेकर के अपने मन में नाना प्रकार के विचार करती है कि यदि मैं इस फल को ग्रहण कर लूंगी और कहीं भगवत कृपा से मेरे गर्भ पेट में बात हो जाएगा तो मेरे सौंदर्य का ही रूप लावण्य बिगड़ जाएगा। पहली विचार 9 महीने बच्चे का लालन पालन करना पड़ेगा। नाना प्रकार से धुंधली अपने मन में तर्क वितर्क करती है और उस फल को नहीं खाती। बगल पड़ोस में उस ब्राह्मणी की एक छोटी बहन का निवास था। बड़े सवेरे वह धुंधली अपने बहन के यहाँ पहुंची। कहती है कि बहन, ये कल तुम्हारे भनोई साहब आम का फल ला करके कोई संत दे दिया और यदि फल को मैंने खा लेती हूँ तो मेरे पेट में गर्भ रुक जाएगा, तो मुझे नाना प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर छोटी बहन ने बड़ी ही सुंदर उपाय बता देती, क्योंकि बहन के निगाह में संपत्ति पर छोटी बहन का नजर था। तो कहते अरे बहन इसमें क्या चिंता की बात है, ये फल को आप गाय को खिला देना और मेरे आने वाले समय में संतान उत्पन्न होगी और मैंने उस संतान को आपको दे दूंगी। इसके बदले में मुझे आपको धन दे देना। दूसरी बात धुंधली फिर पूछती है कि बच्चे के लालन पालन कैसे होगा। शरद कुमार जी ने कहते हैं समय आया और छोटी बहन धुंधली ने पुत्र की प्राप्ति का लेती अपने बहन के बच्चे को
और ठीक 3 महीने के बाद गाय के भी पुत्र पैदा हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज जी सर्वांग शरीर बड़ा ही मानव शरीर था और कान गाय का था। तभी जो गांव में बड़ा प्रसन्न हुए कि देखो ब्राह्मण का कितना बड़ा भाग्य उदय हुआ कि गाय का भी साक्षात पुत्र बन करके गोकर्ण महाराज जी आए। और जब नामकरण हुआ तो गाय के पुत्र का नाम था गोकर्ण महाराज जी। अब जब धुंधली के पुत्र का नामकरण हुआ तो धुंधली के पुत्र का नामकरण होता धुंधकारी। यथा नाम तथा गुणा। समय व्यतीत होता चला गया। गोकर्ण महाराज जी जब बड़े हुए उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गोकर्ण महाराज जी चले जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तपस्या करने के लिए घर को त्याग दिया था। और धुंधकारी जब जाते ही सयाना हुआ, बड़ा हुआ तो माता पिता को त्रास देना प्रारंभ किया, तकलीफ देना शुरू किया, झगड़ा करना, मारपीट करना। आज गोकर्ण महाराज जी चले गए हैं। आत्मदेव ब्राह्मण आत्मग्लानि से भर जाता है। सूत महाराज जी कहते हैं तौनकादृतियो, आज वह जो धुंधकारी था अपने माता पिता को काफी यातनाओं को ही प्रेरित किया। एक दिन रात्रि में गोकर्ण महाराज जी आए हैं और पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश देते। पिताजी, यह संसार क्या है? आसार है। संसार में कुछ चीज नहीं है। संसार में सार है तो एक चीज है, वह क्या है? भगवान की भजन, भगवान का कीर्तन। पिताजी आप घर को त्याग दो और त्याग करके चलो आप जंगल में तपस्या करो और भागवत के दशम स्कंद के पाठ करके करते आज आत्मदेव ब्राह्मण अपने शरीर को त्याग देते। गोकर्ण महाराज जी के उत्तम गति प्राप्त करा देते पिताजी को। अब बचे धुंधली और धुंधकारी। सूत महाराज जी कहते हैं कि अब धुंधकारी अपने माता को नाना प्रकार की यातनाएं देना प्रारंभ कर देती हैं। जितना घर में रखा हुआ संपत्ति है तब समाप्त हो जाती है। और एक दिन धुंधली भी रात्रि के समय में कुएं में कूद करके अपने प्राण को त्याग देती है। सूत महाराज जी कहते हैं, हे नारद जी, आज वह धुंधकारी स्वतंत्र होकर के और 5 वेश्याओं के संग में चला जाता है। यहाँ पर सनत कुमार जी बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जीवन के 6 तत्व हैं और ये जीवन के 6 तत्व आधा पतन का कारण ही बनते हैं। सूत महाराज जी पौनक इत्यादित्यों को बताते हैं कि
अंत में वह धुंधली के पुत्र धुंधकारी की भी बड़ी अधोगति होती है। उन बेत्याओं के माध्यम से आज धुंधकारी को भी रात्रि में नाना प्रकार की यातनाओं को देख करके मार देती हैं। बड़े बड़े अंगारे मुंह में डाले जाते हैं, रत्ती के फंदे डाले जाते हैं और नाना यातनाओं को देख करके आज धुंधकारी समाप्त। सूत महाराज जी कहते हैं उन बेत्याओं ने क्या करके दल दे करके चंपत हो जाती, निकल जाती और वह धुंधकारी महान प्रेत हुआ। इतना बड़ा प्रेत धुंधकारी हुआ कि उस रात के निकलना दोपहर के समय भी मुश्किल हो गया था। यानी जैसे गांव में कहते फला रास्ता से मत जाना, उस रास्ते में बहुत बड़ा प्रेत रहता है। अवत यह 84 लाख में प्रेत होनी है। जो व्यक्ति अपनी हत्या कर लेता है, जो व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, जल में जाकर के मृत्यु हो जाती है, ये तो क्या है? इनकी अधोगति होती है, प्रेतत्व योग में जाती है। शास्त्रों में वर्णन जो जल में डूब के मरता है वह सर्प योनि में जाता है। जो अकाल मृत्यु मरता है, आत्महत्या कर लेता है, वह व्यक्ति प्रेतत्व योनि में जाता है। आवाज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। सूत महाराज जी कहते धुंधकारी इतना बड़ा प्रेत हुआ। गोकर्ण महाराज जी को जब पता चला तो गोकर्ण महाराज जी जहाँ तीर्थों में जाते वहां पर अपने भाई के निमित्त जलदान करते, पिंडदान करते हैं। गया जी जाकर के पिंडदान किया, प्रयागराज जाकर के पिंडदान किया, पर धुंधकारी की कहीं भी शांति नहीं मिली। एक दिन गोकर्ण महाराज जी अपने आंगन में आए, खंडार हो गया था घर, और रात्रि में जैसे अपने घर में शयन कर रहे हैं, वह धुंधकारी नाना प्रकार के अपने स्वरूपों को दिखाना प्रारंभ किया। कई गेड़ा बनता, भैंसा बनता है, पर आज गोकर्ण महाराज जी ने सुंदर अपने कमंडल से जल निकाले। जल निकाल करके जैसे मंत्रों से टेक करके ऊपर जल डाल के धुंधकारी के ऊपर, तो धुंधकारी ने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता धुंधकारी के नाम का नैव दूते ब्रह्मत्वं मातितं मया। एक माँ के दो बालक होते हैं। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है और एक ही बालक जाकर के अपने मार्गों से भटक जाता है। इसमें माता पिता का क्या दोष, अपने भाग्य का दोष। आज धुंधकारी कहता भैया मैं अपने किए हुए कर्म के प्रायश्चित को भोग रहा हूँ। आप एक बड़े विद्वान, आप एक संत हो जाते हैं और मैं चोरी करना, डकैती करना, जीव की हत्या करना, और अंत में मेरी भी गति वही हुई
कि इन 5 बेटाओं के तंग किया और मेरी भी अकाल मृत्यु हुई। तो भैया मैं जाकर के खेतों में पिंडदान किया, प्रयागराज में पिंडदान किया, गया जी में पिंडदान किया, नैमिषारण्य में पिंडदान किया। बड़ा ही सुंदर तूत जी वर्णन करते नारद जी। इस पिंडदान से धुंधकारी कहता भैया गोकर्ण मेरा उद्धार होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में मेरे पुण्य तो था नहीं। सारे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक मैंने पाप ही पाप किया। और भैया जी मेरे आप उद्धार का रास्ता नहीं देखेंगे तो मेरे जीवन में उद्धार नहीं होगा। सूत महाराज जी कहते हैं नारद जी रात व्यतीत हो गई, सवेरा हुआ, सभी गांव के लोग एकत्रित हुए। गोकर्ण महाराज जी ने अपना परिचय दिया कि मैं आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र हूं, मेरा नाम गोकर्ण महाराज जी है। तो गांव के लोग बोलते भैया आप यहाँ कहते रह गए। कहे क्यों? कहे नहीं, यहाँ पर आपका बड़ा भाई बहुत बड़ा प्रेत है। वो तो दोपहर में जाकर के सामने खड़ा हो जाता है। गोकर्ण महाराज जी हंसे, कहे मैं तो उसी के उपाय के लिए आप लोगों से माध्यम रास्ता पूछ रहा हूँ। गांव के विद्वान बुजुर्ग सभी लोग कहे भैया आप इतने बड़े विद्वान, यदि आप रास्ता नहीं बता पाएंगे तो हम लोग कैसे रास्ता बता पाएंगे। तो गोकर्ण महाराज जी अपने तपस्या के बल पर सूर्य भगवान के रथ को रोका है, साक्षी बनाया है, अपने भाई की मुक्ति के लिए उपाय पूछे हैं। तो सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण जी आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करिए और आपके भाई की 7वें दिन मोक्ष हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार